हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीके और साइंस के 30 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर कंपटीशन के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन पुराण है। तो सबसे प्राचीन पुराण के बारे में आप याद रखना, मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन भी है और सबसे प्रामाणिक पुराण भी माना गया है। और इनकी पुराणों की संख्या कितनी है तो आपको याद रखना, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है। फिर आगे वाला दे रखा है कि 2 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, क्योंकि राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा नामक पुरातात्विक स्थल की खोज की थी। कब की थी? 1921 में की थी। और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को जो खोज करता है वो किसे माना जाता है तो आपको याद रखना, राय बहादुर दयाराम साहनी को माना जाता है। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। और कालीबंगा की खोज किसने की थी तो आपको याद रखना, अमलानंद घोष ने की थी। और रोपड़ जो पूरा स्थल है वो पंजाब में है और जो सतलज नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जगदत्त शर्मा ने। फिर देखिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न नहीं है। मतलब कौन सा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं है? तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो बुद्ध, धम्म और संघ है। लेकिन अहिंसा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं है। और अहिंसा है तो आपको याद रखना, अहिंसा जैन धर्म का एक मूल सिद्धांत है, एक मुख्य सिद्धांत है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दे रखा है कि सम्राट अशोक राजगद्दी पर कब बैठा था। दोस्तों, सम्राट अशोक ने 273 ईसा पूर्व में सत्ता पर कब्जा जमा लिया था और 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था। और 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कहाँ आक्रमण किया था? कलिंग आक्रमण किया था। और कलिंग इसका अंतिम था। और कलिंग युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने युद्ध त्याग दिया था और कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था तो वो आप सभी को पता है, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ स्थित है तो ये आपको याद रखना, ये अंडमान में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। 6 नंबर क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचयिता कौन है तो दोस्तों वो आपको याद रखना, इसके रचयिता है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी इसके रचयिता है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसे कहते हैं तो पृथ्वी का भगिनी ग्रह दोस्तों आपको याद रखना, शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को प्यार और सुंदरता का देवी भी कहते हैं। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है और इसीलिए शुक्र ग्रह को अपन क्या कहते हैं? प्रेशर कुकर ग्रह भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह को एक चमकीला ग्रह है, ये पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। फिर देखिए दोस्तों, बुध ग्रह ये सबसे छोटा ग्रह है और ये बुध ग्रह के बारे में सबसे छोटा ग्रह है। ये सूर्य के सबसे नजदीक है और सूर्य के सबसे कम समय में क्या करता है? परिक्रमा करता है। फिर मंगल ग्रह के बारे में देखिए, मंगल ग्रह को अपन लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं और वरुण ग्रह को अपन हरा ग्रह के नाम से जानते हैं। और सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर जो ग्रह कौन सा? वरुण ग्रह है। और वरुण ग्रह सूर्य के सबसे अधिक समय में क्या करता है? परिक्रमा करता है। फिर देखिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है तो वो आपको याद रखना, भारत है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है तो दोस्तों कॉफी के बारे में आप सभी को पता है, ब्राजील। ये ब्राजील विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश है। और बांग्लादेश के बारे में आप याद रखना, ये विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला देश है। और भारत के बारे में आपको याद रखना, ये दूध है, केला है, अधिक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। और चीन के बारे में आप याद रखना, चावल है, गेहूँ है, रेशम है, सोना अधिक उत्पादन में और इसका क्या प्रथम स्थान है। फिर देखिए दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है? इसमें देखा है कि सूर्योदय का देश किसे कहते हैं। सूर्योदय का देश हैं दोस्तों, जापान को कहते हैं। नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहते हैं। नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहते हैं। और सूर्योदय को अपन जापान नहीं सॉरी, जापान को अपन क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश भी कहते हैं। फिर आगे वाला है कि जो चीन की मुद्रा कौन सी है दोस्तों। चीन की मुद्रा है तो वो आप सभी को पता है, युआन है। चीन की मुद्रा कौन सी? युआन है। अमेरिका की मुद्रा कौन सी है? डॉलर है। और ब्राजील की मुद्रा कौन सी? रियाल है। और जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। ठीक है ना। ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन पूछेंगे हैं। येन जापान की मुद्रा आपको याद रखना, अमेरिका की डॉलर मुद्रा है और चीन की युआन मुद्रा है। बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, हर कंपटीशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मॉन्टेग्यू चैम्प
चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किस एक्ट को जाना जाता है? तो आपको याद रखना 1919 के एक्ट को, 1919 के एक्ट को अपन किस नाम जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। फिर 1909 का एक्ट है दोस्तों, इसे अपन मार्ली मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसे अपन किस जानते हैं? मार्ली मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। किस 1909 के एक्ट को और 1919 को अपन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। फिर देखिए दोस्तों जो 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युवा भारती स्टेडियम कहाँ है? तो आपको याद रखना कलकत्ता में है, और अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम है, ठीक है ना। जो मोटेरा स्टेडियम है, जो स्टेडियम है, ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और मुंबई के बारे में आप याद रखना दोस्तों वानखेड़ा स्टेडियम है, और दिल्ली के बारे में आप याद रखना फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है या नेहरू स्टेडियम है। तो ये दोनों का है, दिल्ली में है, और वानखेड़ा स्टेडियम का है तो मुंबई में। ये सभी के सभी आप याद रखना। फिर देखिए दोस्तों ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है, और 26 जुलाई को 1999 को और भारत ने और पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी, और इसी उपलक्ष्य में और 26 जुलाई को अपन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और 31 अक्टूबर को दोस्तों याद रखना सरदार पटेल है, उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, और इसीलिए 31 अक्टूबर को पर राष्ट्रीय एकता दिवस किस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। किसको? 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर को 1984 को, और 1984 को इंदिरा गांधी की क्या हुई थी? मृत्यु भी हुई थी। और 14 नंबर को दोस्तों अपने चाचा नेहरू, देखो नेहरू का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 14 नंबर को अपन क्या है? बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि चाचा नेहरू को बच्चों से अधिक प्यार था। और 14 नवंबर को अपन मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और 17 सितंबर को दोस्तों आपको याद रखना विश्व पर्यटक दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है वो 22 गज होती है। ये देखिए दोस्तों जीके के जो 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब जनरल साइंस के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सेक्शन बी है, और 16 से 30 क्वेश्चन है वो जनरल साइंस की है, बहुत अच्छे बहुत हर कंपनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16 इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? दोस्तों सफीगेमो मैनोमीटर है, ये आपको याद रखना। और विद्युत धारा का मात्रक एमीटर है, और पवन का जो वेग मापने वाला यंत्र कौन से? एनीमोमीटर है। फिर देखिए दोस्तों ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने में किया जाता है? तो मस्तिष्क की। और हर देखिए दोस्तों कौन सी हो जाएगी? ईसीजी हो जाएगी। ये ईईजी है, ईईजी मस्तिष्क की जांच है, और ईसीजी किसकी? हृदय है। मांसपेशी की कौन सी दोस्तों? ईएमजी है। और आंख की जांच कौन सी है? तो ईओजी। ये सभी के सभी जांच देखना याद कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। फिर देखिए दोस्तों इसमें देखा 18 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। अधिकांश जो कीट श्वसन है वो तक यंत्र के द्वारा करते हैं। किस यंत्र के द्वारा? आपको याद रखना भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? दोस्तों व्हेल शार्क, ठीक है ना। ये आपको याद रखना व्हेल शार्क भारत की सबसे बड़ी मछली है। मेमथ पुरुष है किसका? हाथी का है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली करती है दोस्तों रुधिर बैंक, जिसे अपने पलिहा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और हृदय मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है दोस्तों, ये रक्त का पंपिंग कार्य करता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, इसे अपने शरीर की रसायन शला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पित्त का निर्माण भी कहाँ होता है? यकृत में होता है। और यूरिया का निर्माण भी कहाँ होता है? वो भी आपको यकृत में होता है। और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी होता है, वो कहाँ होता है? यूरिया में होता है। ये सभी नहीं यकृत में होता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों पूछे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है, बड़ी इंपॉर्टेंट, लोहे का निष्कर्षण किस एसिड से होता है? दोस्तों जो लोहे का निष्कर्षण होता है तो वो आपको याद रखना हेमेटाइट से होता है। सिनेबार किसका एसिड का? ये मरकरी का है। और बाक्साइड किसका एसिड का? तो ये आपको याद रखना एल्यूमिनियम का है। निम्न में से किस एक का इंद्रमान अधिकतम होता है? दोस्तों जो हाइड्रोजन होता है इसका इंद्रमान अधिकतम होता है। हाइड्रोजन को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? भविष्य का ईंधन के नाम से भी जानते हैं। और सूर्य और तारों का जो अधिकांश भाग है दोस्तों वो किससे बना होता है? तो आपको याद रखना हाइड्रोजन से बना होता है। और हाइड्रोजन तत्व सबसे हल्का तत्व है, और इसका घनत्व भी क्या होता है? सबसे कम होता है। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट। फिर देखिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार हर कंपनी लोहे का जंग लगना उदाहरण है वो किसका? ऑक्सीकरण है। कौन सा परिवर्तन है दोस्तों? वो आपको याद रखना रासायनिक परिवर्तन है। ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आयु है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लोहे पर जंग लगने पर बाहर में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है। लोहे को जंग से बढ़ाने के लिए किसके पर चढ़ाते हैं? जस्ते के पर चढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसे अपन क्या कहते हैं? इसे जस्तीकरण भी कहते हैं, और इसे यसद लेपन भी कहते हैं, और इसे गैल्वेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है, कांसा एक मिश्र धातु है। तो कांसा एक किसकी मिश्र धातु है दोस्तों? कांसा एक तांबा और टिन की मिश्र धातु है। और पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। ये याद रखना। निम्न में से बेकिंग सोडा या खाने सोडे का सूत्र क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को NaCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। यह खाने का सोडा बेकिंग सोडा है, और पेट की अम्लता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर सोडियम नाइट्रेट दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट जिसे चिली साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं, NaCl साधारण नमक का सूत्र है।
फिर देखिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना प्रतिरोध है, ठीक है ना, ये प्रतिरोपण गलत है, ये प्रतिरोध है, ठीक है ना। प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो वो शून्य होता है। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो वो अनंत होता है। दोस्तों प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो प्रकाश का जो रंग होता है दोस्तों वो 7 प्रकार का रंग होता है। सूर्य प्रकाश का रंग कितना 7 प्रकार का होता है, लेकिन वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो वो तरंग दैर्ध्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। विद्युत बल्ब का एडिसन ने किया था। और ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। और गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का क्या किया था, आविष्कार किया था। दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को मेरे दोस्तों को शेयर करना, अपने दोस्तों को। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है दोस्तों, 0 डायोप्टर होती है। ये देखिए दोस्तों अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।